इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैंडी अपने भाई माइक के घर से अपनी एक बॉयफ्रेंड को ले आता है और लुइस के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ टैंडी और कैरल गेल के साथ एक फैमिली फोटो लेने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं पर लुइस भी खड़ा था। लुइस सबसे कहता है कि अगर वो लोग अपने ऑर्डिनरी कपड़ों में ही फोटो लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट सीन में हम टॉड को देखते हैं जो कि मेलिसा से मिलने जाता है। टॉड मेलिसा से कहता है कि वो मेलिसा का सिर्फ बॉयफ्रेंड बनकर ही रहना चाहता है। इस बात को सुनकर मेलिसा गुस्से में आ जाती है और टॉड से ब्रेकअप करने लगती है। मेलिसा टॉड से कहती है कि अगर वो उसे एक बच्चा नहीं दे सकता तो वो यहाँ से जा सकता है। दूसरी तरफ टैंडी और कैरल का गेल के साथ फोटो लेना अभी भी जारी था। गेल को ये सब फोटो लेनी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। टैंडी वहाँ से जाने का नाटक करता है ताकि गेल अपनी आंखें खोले और वो फोटो ले ले, लेकिन गेल को पता था कि टैंडी नाटक कर रहा है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद ही रखती है। वहीं टॉड भी टैंडी के पास आता है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। कैरल गेल से मिलने जाती है। गेल यहाँ पर ड्रिंक कर रही थी। अपनी मॉम को ऐसे देखकर कैरल उसे ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन गेल कैरल से कहती है कि ये उसका फ्लोर है और वो जो चाहे यहाँ कर सकती है। तो इस बात से कैरल गुस्से होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टैंडी मेलिसा से मिलने जाता है, लेकिन मेलिसा उसकी पैंट उतारने लगती है और उससे एक बच्चे की मांग करती है। लेकिन टैंडी मेलिसा से कहता है कि उसकी शादी कैरल के साथ हो चुकी है और वो उसी के साथ खुश है। तो फिर मेलिसा उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। टैंडी टॉड से मिलकर उसे बताता है कि मेलिसा बच्चे के लिए उसके नजदीक आ रही थी। ये सब सुनकर टॉड परेशान हो जाता है क्योंकि मेलिसा की हालत मेंटली ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ गेल मार्केट जाकर अपने लिए शराब लाती है। मेलिसा के बारे में बात करने टैंडी कैरल के पास जाता है। यहाँ कैरल इस बात को लेकर परेशान थी कि गेल ने उनके साथ फैमिली फोटो नहीं खिंचवाई और वो टैंडी की बात बिना सुने ही चली जाती है। टैंडी जब लुइस के पास जाता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि मेलिसा ने बच्चे के लिए लुइस को भी कहा था। वहीं गेल जब मार्केट से शराब लेकर बिल्डिंग में आने के लिए लिफ्ट लेती है तो बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और वो लिफ्ट में ही फंस जाती है। गेल अपनी हेल्प के लिए सबको बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। टैंडी और लुइस लाइट को वापस लाने की कोशिश करते हैं और वो लाइट को वापस लाने में कामयाब भी हो जाते हैं, पर तभी फिर से लाइट चली जाती है। लुइस और टैंडी फिर से लाइट को वापस लेकर आते हैं, लेकिन इस बार 4th फ्लोर पर लाइट नहीं आती और इस वजह से गेल लिफ्ट में ही फंसी रह जाती है। बाहर मेलिसा अपने तैरते हुए बच्चे को कहती है कि बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा नहीं तैरना चाहिए। तभी वहाँ टॉड आता है और मेलिसा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि गेल काफी देर से लिफ्ट में फंसी हुई है, इसीलिए वो अपनी मदद खुद करने की सोचती है। गेल के पास एक गन थी जिससे वो ऊपर की तरफ शूट करती है ताकि कोई ना कोई उसकी गन की आवाज़ सुनकर उसकी हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसी वक्त टैंडी, लुइस और एरिका तीनों गाना गा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गेल के गोली चलाने की आवाज़ नहीं सुनती। तभी वहाँ कैरल आती है और गेल के बारे में पूछने लगती है। ये तीनों उसे गेल के बारे में कुछ बताते हैं उससे पहले ही टॉड वहाँ आकर सबको कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। जब सब लोग टॉड के साथ जाते हैं तो टॉड उन्हें दिखाता है कि मेलिसा एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिस पर गुड बाय लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मेलिसा घर छोड़कर जा चुकी है। टॉड सभी से कहता है कि उन्हें बिना देर करे मेलिसा को ढूंढने जाना चाहिए, जिसके बाद सब लोग मेलिसा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाहर टैंडी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कैरल के लिए हॉर्न बजा रहा होता है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर गेल ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन टैंडी के लगातार हॉर्न बजाने की वजह से फिर से किसी को भी गोलियों की आवाज़ नहीं सुनती। जिसके बाद कैरल घर में गेल के लिए एक नोट छोड़कर टैंडी और बाकी सबके साथ मेलिसा को ढूंढने निकल जाती है। ये लोग मेलिसा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद टॉड अकेला ही मेलिसा को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है और बाकी सब घर आ जाते हैं। यहाँ लुइस और एरिका मिलकर ये डिस्कस कर रहे थे कि 48 आवर्स में मेलिसा कहाँ तक जा सकती है। तभी वहाँ टैंडी एक डायनासोर की कॉस्ट्यूम में आता है, जिसे देखकर लुइस और एरिका नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता था कि ये टैंडी है। तभी वहाँ पर टॉड आता है जो कि पूरी रात मेलिसा को बाहर ढूंढ कर आया था। टॉड टैंडी को डायनासोर की कॉस्ट्यूम में देखकर डर जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है, पर जल्दी ही टैंडी उसे बता देता है कि वो टैंडी है। कैरल वहाँ आकर सबसे गेल के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी गेल को नहीं देखा था। एरिका कैरल से कहती है कि गेल ने शायद ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी, इसीलिए वो घर आना भूल गई होगी। जिसके बाद टॉड सबसे कहता है कि उन्हें फिर से मेलिसा को ढूंढने जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग फिर से मेलिसा को ढूंढने निकल जाते हैं। अब यहाँ टॉड मेलिसा को ढूंढ रहा था तो कैरल गेल को ढूंढ रही थी। इस पर टॉड कैरल से कहता है कि हम यहाँ पर मेलिसा को ढूंढने आए हैं, ना कि गेल को। जिसके बाद कैरल भी मेलिसा को ढूंढने लगती है। मेलिसा को ढूंढते ढूंढते इन्हें यहाँ रात हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग एक जगह आग लगाकर बैठ जाते हैं। अब टॉड 2 दिनों से सोया नहीं था, इसीलिए वो वहीं सो जाता है। सब लोग सोच रहे थे कि वो लोग मेलिसा को कहाँ पर ढूंढे। तभी वहाँ टैंडी आ जाता है, जिसे देखकर टॉड डर जाता है और उससे फाइट करने लगता है। लुइस सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ रात बिताने से अच्छा घर जाना चाहिए, पर टॉड घर जाने से मना कर देता है और वो अकेला ही गाड़ी लेकर मेलिसा को ढूंढने निकल जाता है। अगले दिन टॉड नहाते हुए सो रहा था। तभी वहाँ पर टैंडी आता है और उसे जगाता है। टॉड टैंडी से कहता है कि मेलिसा उसकी वजह से ही घर छोड़कर गई है क्योंकि वो एक बच्चा चाहती थी और उसने उसे मना कर दिया, और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। दूसरी तरफ गेल लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए गॉर्डन के मैनिक्विन के सर का यूज करती है। कैरल गेल के लिए परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर टैंडी आता है। अब इससे पहले कि यहाँ टैंडी गेल को ढूंढने के लिए कहता, तभी वहाँ पर टॉड आता है जो कि टैंडी से मेलिसा को ढूंढने के लिए कहता है। टैंडी मुश्किल में पड़ जाता है कि वो पहले किसे ढूंढे, और इसी बात पर टॉड और कैरल में लड़ाई होने लगती है। कैरल टॉड से कहती है कि गेल जरूर किसी न किसी मुसीबत में है
एंड इसी तरह दोनों में बहस होने लगती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टैंडी कैरल के पास जाकर कहता है कि वो टॉड की बातों को दिल पर मत ले। टैंडी उसे समझाता है कि गेल जल्दी ही वापस आ जाएगी। टैंडी की बातों को सुनकर कैरल को अच्छा फील होता है। जब कैरल बाहर जाती है तो उसे टॉड मिलता है जो कि उसे सॉरी बोलता है। टॉड कैरल को बताता है कि वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं है, इसीलिए उसने उस पर गुस्सा कर दिया। जिसके बाद यहाँ दोनों गले मिलते हैं। वहीं गेल लिफ्ट के दरवाजे को खोल के ऊपर के फ्लोर की तरफ देखकर आवाज लगाती है, लेकिन किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। बाहर सब लोग मेलिसा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक स्टोर के पास उनकी बस खड़ी हुई दिखती है। बस को देखकर ये लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई आया होगा। तभी कैरल एक कार देखती है जो कि उसने अपने घर की पार्किंग में देखी थी। जिसके बाद ये लोग भागकर अपने घर की तरफ आते हैं। जब ये लोग अपने घर के पास पहुंचते हैं तो गेल भी गोलियां चलाने लगती है। तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुन जाती है और ये लोग बिल्डिंग में जाने ही वाले होते हैं, पर तभी पीछे से मेलिसा आ जाती है। मेलिसा को देखकर टॉड से गले लगा लेता है। टॉड से पूछता है कि वो गोलियां क्यों चला रही थी। मेलिसा कहती है कि उसने कोई गोलियां नहीं चलाई। इस बात को सुनकर सब लोगों को विश्वास हो जाता है कि मेलिसा मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन सब लोगों के वहां से जाने के बाद टैंडी सोचता है कि अगर मेलिसा उनके पीछे से आई है तो गोलियों की आवाज अंदर से कैसे आ रही थी। लिफ्ट में गेल और गोलियां ढूंढ रही थी। तभी उसके पास वैक्यूम क्लीनर आता है जिससे कि वो पकड़ पाती, उससे पहले ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ सब लोग मेलिसा से पूछ रहे थे कि वो घर छोड़कर कहाँ गई थी। मेलिसा उनसे कहती है कि वो कहीं नहीं गई थी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। एरिका सबसे कहती है कि उन्हें मेलिसा को एक अलग कमरे में रखना चाहिए, जिस पर टॉड नाराज हो जाता है। वहीं गेल गॉर्डन के मैनिक्विन के बालों को बाहर के फ्लोर पर रख देती है ताकि वैक्यूम को ऐसा लगे कि ये कचरा है और वो वैक्यूम उसकी तरफ आ जाए। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो वैक्यूम उसकी तरफ आ जाता है, जिसके बाद गेल उस वैक्यूम पर हेल्प लिखा हुआ नोट चिपका देती है, पर वो वैक्यूम उस नोट को कचरा समझकर क्लीन कर देता है। इससे गेल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गोली मारकर तोड़ देती है। गुस्से में गेल लिफ्ट में भी गोलियां चलाने लगती है, जिससे एक गोली लिफ्ट से टकराकर उसके पैर में लग जाती है। टॉड मेलिसा को उसके कमरे में सुला देता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टैंडी कैरल को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है, क्योंकि काफी दिनों से वो गेल की वजह से परेशान है। जब सुबह होती है तो टॉड को मेलिसा नहीं दिखती। टॉड एरिका और लुइस के पास जाकर उनसे मेलिसा के बारे में पूछता है। जब ये लोग मेलिसा को ढूंढते हुए बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो ये देखते हैं कि मेलिसा बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी हुई है। टॉड, एरिका और लुइस मेलिसा के पास जाकर उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, जिसके बाद तीनों मेलिसा को नीचे ले जाते हैं। दूसरी तरफ टैंडी और कैरल वही सीन रिक्रिएट करते हैं जब वो पहली बार मिले थे। जिसके बाद दोनों यहाँ फिशिंग करते हैं। कैरल जब एक फिश पकड़ती है तो वो उसका नाम गेल रखती है। जिसके बाद कैरल टैंडी को घर चलने को कहती है। घर में ये लोग मेलिसा को एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। टॉड मेलिसा से कहता है कि उसे यहाँ सिर्फ कुछ दिन ही बिताने होंगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ गेल भी एक आखिरी फैसला कर लेती है और वो अपनी गन में गोली रीलोड कर लेती है, जिसके बाद हमें फिर से यहाँ गोली की आवाज सुनाई देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होते हैं। इफ यू गाइस एंजॉय these episodes, leave a like, comment down below, share this video, and also don't forget to subscribe our channel for more videos. And I'll meet you in the next video. Thanks for watching.